क्योंकि ये अंधे थे धृतराष्ट्र, तो इनके लिए वधु ढूंढना आसान काम था नहीं। तो एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गांधार, जिसके जो राजा थे उनको गांधार नरेश बोला जाता था। ये गांधार वही है जिसको आज के डेट में आप और हम अफगानिस्तान के अंदर कंधार के नाम से जानते हैं। वो छोटे से राज्य में जो उनकी जो प्रिंसेस थी, उनकी जो राजकुमारी थी, वो थी गांधारी। भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे कोई लड़ने का सोच भी नहीं सकता था। वो पहुंचे और उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने फरमान सुना दिया कि हम आपकी बेटी को अपने कुरुवंश की वधु बना रहे हैं, हस्तिनापुर की रानी बनेगी। सबको मालूम था कि धृतराष्ट्र अंधे, लेकिन वहाँ पे गांधार नरेश बहस नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, मना नहीं कर पाए। जिस बात की तकलीफ शकुनी को उसी समय से थी। ये तो हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी, जो कि इन्होंने बताया नहीं। तो पुराने समय में माना जाता था कि कोई मांगलिक है तो पहले उसकी शादी बकरे से या पेड़ से या कुत्ते से करवा दो, क्योंकि ताकि जो भी उस मांगलिक, ये आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे, पर मांगलिक दोष जो है वो पति के ऊपर नहीं आएगा और जो भी नुकसान होना वाला होगा उसको हो जाएगा। तो कई अभी भी पीपल के पेड़ से, घड़े से करवाते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, बकरे से करवाते थे, पेड़ से करवाते थे। तो ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली कि ये मांगलिक थी और इसकी शादी धृतराष्ट्र के पहले एक बकरे से करवाई गई थी और बकरे की बलि दे दी गई थी, तो भीष्म पितामह चीटेड फील किए कि ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया गया, ये मुझे अब क्यों बताया गया। तो उस समय का रिवाज ऐसा होता था कि आपको जो बुलाते थे, जो आप जिसके अतिथि बन के जाते थे, वो निर्णय लेता था कि आपके टेबल पे क्या रखा है, आप क्या खाएंगे। अब वाला नहीं है कि अब जो मेहमान है उससे पूछा जाता है ना, आप बताइए क्या खाएंगे, फिर हम होटल में फ़ोन करते मंगा लेते। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आके बैठते थे, भोजन में जो परोसा जाता था वो मेहमान को खाना पड़ता था। तो भीष्म पितामह बोले गांधार नरेश को कि अपने पूरे कुनबे को लेके आइए, मैं सब लोगों का आवभगत करूँगा। तो छोटा सा राज्य, उसका एक कुनबा, सारे रिश्तेदारों को लेकर अब गांधार नरेश आना ही पड़ा, आ गए। जैसे ही वो आया उन सबको जेल में ठूस दिया गया। ओके। और भीष्म पितामह उनको एक मुट्ठी चावल देते थे रोज। तो शकुनी भी था जेल में? जी। ओके। प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी। तो एक मुट्ठी चावल मिलता था, बोले इसी में सब लोग खा लो। अब एक मुट्ठी चावल में 4-4, 6-6 दाना मिल रहा था लोगों को, रोज लोग मर रहे थे। तो सारे लोग मिलकर डिसाइड किया कि भाई हमारा प्रिंस तो शकुनी है, ऐसे तो सब मर जाएंगे, लेकिन